महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी उथल-पुथल मची हुई है। महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी के बीच होने जा रहे इस विधानसभा चुनाव माहौल में अब महायुति की ही अंदरूनी पार्टी अपने ही साथी दलों पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हैं। आपको बता दें कि एनसीपी के नागपुर शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार ने बीजेपी शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े से पूछा है कि बीजेपी शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने किस बीजेपी नेता से पूछकर शहर की 6 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। बंटी कुकड़े को जवाब देना चाहिए कि क्या उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा किए बिना निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसा सवाल राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के नागपुर शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार ने पूछा है। आपको बता दें कि बंटी कुकड़े ने नागपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में 12 जगहों पर दावा किया है। इस पर प्रशांत पवार ने कुकड़े पर सवाल उठाते हुए कहा है कि काटोल, पश्चिम नागपुर, उत्तर नागपुर में बीजेपी नहीं जीत रही है। इन सीटों में से एनसीपी को सीटें देने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद भी कुकड़े किससे चर्चा कर नागपुर में 6 सीटों पर दावा कर रहे हैं। प्रशांत पवार ने आगे कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर नितिन गडकरी के लिए प्रचार किया। कुकड़े को यह नहीं भूलना चाहिए कि एनसीपी ने नितिन गडकरी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम बीजेपी का झंडा लेकर एनसीपी पे नहीं आए। पवार ने कहा कि एनसीपी एक स्वतंत्र पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम वरिष्ठों से चर्चा के बाद अपनी भूमिका तय करेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत पवार ने आगे कहा है कि बीजेपी राज्य में 110 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हम वहां पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार को जिताएंगे। जहां भी शिंदे गुट के प्रत्याशी होंगे हम साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह जहां भी एनसीपी का उम्मीदवार होगा वह शिवसेना और बीजेपी को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। प्रशांत पवार ने बंटी कुकड़े को याद दिलाया कि एनसीपी काटोल, पश्चिम नागपुर और उत्तर नागपुर में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अति उत्साही नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि जहां बीजेपी नहीं जीत सकती वह एनसीपी का शुरू से ही दावा रहा है। पवार ने कहा कि एनसीपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जल्द ही मुंबई में अजित पवार से मिलेंगे और उन्हें शिकायत करेंगे। तो वही दर्शकों, अब एनसीपी के लिए एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। पूर्व विधान परिषद सभापति रामराजे नाईक निंबाळकर एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार को झटका देने की तैयारी में है। रामराजे ने सातारा के पलटन के पास खटके बस्ती में कार्यकर्ताओं की एक सभा को आयोजित किया था। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि रामराजे आज ही रात आर या पार पर फैसला लेंगे। रामराजे और शरद पवार के बीच गुप्त मुलाकात की भी चर्चा है और संभावना है कि रामराजे तुतारी हाथ में लेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि एनसीपी की ओर से अजित पवार द्वारा घोषित पहले उम्मीदवार और पलटन के मौजूदा विधायक दीपक चौहान के भी अजित दादा को राम राम करने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो यह अजित पवार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। दीपक चौहान ने कहा है कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और कहा है कि कम से कम अभी के लिए वह अजित पवार के साथ ही है। आपको बता दें कि दीपक चौहान 2009 से लगातार तीसरे विधायक रहे हैं। वह एनसीपी के टिकट पर सातारा जिले के पलटन विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। एनसीपी में विभाजन के बाद दीपक चौहान अजित पवार के गुट में शामिल हो गए थे। ऐसे में दादा ने उन्हें दोबारा टिकट देने की घोषणा की थी, लेकिन वे भी अब पार्टी छोड़ने को तैयार है। तो देखा दर्शकों, अब महायुति में राजनीतिक अफरा तफरी मची हुई है। एक और बीजेपी एनसीपी के पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वही अजित पवार के साथ अपने ही नेता खेला करने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी रंजक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।